तो आज हम एक सेंटेंस को लेकर कुछ वोकैब डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी सेंटेंस को लेके आज हम एक बेस वर्ड बनाएंगे और उस बेस वर्ड से सारी वोकैब को सीखेंगे। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को सब कंटिन्यू करते हैं, जैसे एक मंथ से लगातार इस सीरीज़ को चलाना है। आफ्टर दैट हम ए टू जेड सीरीज़ को चलाएंगे कंटिन्यू। फिलहाल हम इस वर्ड को देख लेते हैं, जिस वर्ड से आज हम 10 से 12 वर्ड सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ फाइंड आउट करके रखा है अपना एक बेस वर्ड। जो बेस वर्ड आज का है पार्ले जी, पार्ले। और पार्ले का बेसिकली शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत करना। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन के जो ऑयल ट्रेडर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है, क्योंकि देश में लगातार तेल की कीमतें हाइक होती जा रही हैं। तो उन्हीं से कुछ बातचीत हो ताकि तेल आने वाले दिनों में सस्ता हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक सेंटेंस हमने कोट करा है, जिससे हमें बहुत अच्छा वर्ड मिला है पार्ले, जो प्यार से बातचीत करना, यानी कि दोनों लोगों की सहमति होकर आफ्टर दैट ये वर्ड काम कर पाएगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक शब्द और लिख रहे हैं, जैसे आम सहमति को ही स्वीकार करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, डिबेट। जैसे अक्सर आपने न्यूज़ चैनलों में देखा होगा डिबेट वर्ड का ज़्यादा यूज होता है, डिबेट। सेकंड वर्ड हो जाएगा डिस्कशन। और अब कुछ पर्सनली फीलिंग से संबंधित है, जैसे डायलॉग आपने सुना होगा, अक्सर मूवी में यूज होते हैं, डायलॉग हो गया। और एक अब डॉक्टर से संबंधित वर्ड है, जैसे कंसल्ट बोल सकते हैं, कंसल्ट। ये बेसिकली डॉक्टर के पास सलाह लेने के लोग जाते हैं कि आप कंसल्ट कर लेना कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है, कंसल्ट हो गया। अब एक वर्ड और होता है मीटिंग। ये अक्सर आपने सुना ही होगा, आपसे इससे आप परिचित होंगे अच्छे से। मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। अब एक वर्ड और देख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस वर्ड बेसिकली उससे होता है, ये छुपे हुए राज्यों को बाहर निकालता है। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से छुपे हुए राज्यों को बाहर निकालना या गलती कर देना, उसकी कॉन्फ्रेंस करके सभी को अवगत कराना कि मैंने ये गलती की या फिर ये चोरी छुपके ये काम चल रहा है। जैसे पिछले सप्ताह या फिर एक साल हुआ होगा, उस समय आपके चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस करके, जो एक्स टाइम पर रहे हुए हैं, उन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंस किया था। अब एक वर्ड और होता है जो जनरली एक पैराग्राफ से रिलेटेड होता है, कि लोग अपने आत्मसमर्पण करते हैं, जिसे हम कॉन्फेस कह सकते हैं, कन्फेस। जैसे आपने कभी कोई गलती कह दी लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समय यह आया आपने स्वयं ही कहा कि नहीं मैंने ये गलती की, दैट इज़ कन्फेस। अब इतने सारे हमने इसको सिनोनिमस देखे, अब इसके कुछ एंटोनिमस देखते हैं। जैसे एक एंटोनिमस इसका है सॉली, लॉ, क्यू। ये बेसिकली अकेला व्यक्ति होता है, ना किसी से बात करता है, ये पर्सनल अपने मन में ही बड़बड़ाता रहता है। तो इससे संबंधित ही एक वर्ड और नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, जो शायद इसका एंटोनिम्स नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है, मम्बलिंग, मम्बलिंग। और एक वर्ड और होता है जो बहुत फेमस है, साइलेंस, साइलेंस। और एक वर्ड और होता है मजल। ये बेसिकली पेट एनिमल के यूज़ में आते हैं। जैसे कई बार वो डॉगी होता है, वो इस तरीके से बीट करने लगता है कि उसका कंट्रोल नहीं रहता सेल्फ पे। तो उस समय जो एक पंच मारते हैं, जैसे नाक समेत आँख समेत सब दबा लेते हैं, उस समय का ये पंच है। तो मज़ल वो मुंह बंद करना, एक वॉइस को बंद नहीं करना, उसके सारे कंपोनेंट को बंद कर देना, यानी कि आँख को, नाक को, हर चीज़ को मोड़ के साइड में कर देने के संबंधित है। तो आज हमने बेस वर्ड से इतने सारे वर्ड सीखे। अब मुझे एक वर्ड और दिखाई दे रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इम्पोर्ट वर्ड को एक लेके हम एक वर्ड इसका और देख लेंगे। जैसे इम्पोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट भी होना चाहिए, एक्सपोर्ट। अब इस फेस वर्ड का मतलब था हमारा पार्ले, उसके अलावा भी हमने दो वर्ड सीखे। इसका मतलब होता है आयात और इसका मतलब होता है निर्यात। ये बेसिकली आयात तब करते हैं जैसे हम किसी एक स्टेट में रहते हुए उस दूसरे स्टेट से कोई चीज़ मंगाते हैं, और यही चीज़ सेम आपके इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होगी। एक्सपोर्ट वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने यहाँ से किसी दूसरे को भेजते हैं और मंगवाते हैं, उनको इंपोर्ट कहते हैं। तो हमने यहाँ से दो वर्ड एक्स्ट्रा सीखे। एक वर्ड हमारा यहाँ और नज़र आ रहा है जिसे फॉरेनर कहते हैं, इसका अर्थ है विदेशी। और सेंट्रल का मतलब केंद्रीय होता है, गवर्नमेंट आप जानते हैं सरकार है। और वेल यहाँ पे तेल होता है। और बेसिकली यहाँ से एक वर्ड और दिख रहा है जो ट्रेडर है, जो व्यापारियों से संबंधित है, ये व्यापारी।
और ये हो गया आपका विदेशी, और ये हो गया निर्यात, और ये हो गया आयात। तो कुल मिला के हमने यहाँ से 15+ वर्ड सीखे होंगे, और सेंटेंस में आई थिंक कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ कुछ कंजक्शन बचे हुए हैं और कुछ प्रोपोजिशन भी बचे हुए हैं और आर्टिकल बचे हैं। जैसे आर्टिकल हम यहाँ देख लेते हैं, ए एन और द 3 आर्टिकल होते हैं, जिसमें से एक आर्टिकल हमने दिया हुआ है। आर्टिकल में भी टाइप होते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट, और यहाँ पर कंजक्शन लगे हैं, और यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन भी होंगे। वो हम शायद अगले ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लगातार वॉच करते रहें और अपने कॉपी पे राइट डाउन करें, और उसके बाद में इसको राइट करके आप इसको लर्न भी करें, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।